हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइप 13 ऑफ परसेंटेज। ये एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये पूरे चैप्टर का, परसेंटेज का, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो एकदम तुरंत आपको, मतलब अगर 10 क्वेश्चन देखोगे परसेंटेज का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो उसमें एक ये निकल के सामने आ जाएगा इस टाइप का। और सबसे बड़ी बात कि ये एक ट्रिक अगर सीख गए ना, तो इस पे डिपेंडेंट, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, चाहे 5-6 तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ एक ट्रिक से खत्म हो जाते हैं बिल्कुल, और 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस ट्रिक को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और तुरंत 2 मिनट में समझ में भी आ जाएगा, कोई उतना मुश्किल नहीं है। देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। ये एक छोटा सा चीज़ है जो आपको रटना है। अब बात करते हैं ए क्या है, बी क्या है, ये सब क्या है, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के बस ये समझो आप कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको वो चीज़ याद रखनी है। मैंने यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है प्लस बी, और यहाँ लिखा है प्लस ए बी बाई 100। माइनस हटा दो, बस ए बी बाई 100, ठीक है, और ज़्यादा सिंपल कर दिया। ये क्या है, ये किसी चीज़ के बारे में इन परसेंटेज का इंफॉर्मेशन होगा, ये बी भी किसी ना किसी चीज़ के बारे में परसेंटेज का इंफॉर्मेशन होगा, और ये उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। पहली चीज़, अभी कहानी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, पेशेंस से सुनते रहो, बस जब क्वेश्चन करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसको जैसे मर्जी वैसे रटना है, रट जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। जहां भी इंक्रीज की बात होगी, इंक्रीज की बात होगी, तो जो ए और बी की वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अब इंक्रीज कहने का मतलब क्या है कि इंक्रीज हो सकता है, या फिर प्रॉफिट की बात हो सकती है ना, या फिर इंटरेस्ट की बात हो सकती है। ये तीनों ही मतलब क्या है, इनके बढ़ने के सेंस में आता है। चाहे इंक्रीज कह लो तो कुछ बढ़ेगा, प्रॉफिट कह लो तो कुछ बढ़ेगा, इंटरेस्ट कह लो तो भी कुछ बढ़ने के सेंस में ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं। तो जहां भी ये तीनों वर्ड दिखेंगे, वहां ए की वैल्यू या बी की वैल्यू जिसमें भी होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। मतलब प्लस ए प्लस बी का मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज, जहां भी डिक्रीज की बात आएगी, लॉस की बात आएगी, या डिडक्शन की बात आएगी, समझ रहे हो, डिडक्शन हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या कहीं लॉस हो जाए, तो वहां पे जो ए और बी होगा उसको हम नेगेटिव लेना है। ये दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख जाओ। क्या बताया मैंने, पहली चीज बताया कि ये फॉर्मूला रट जाओ, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। जहां मैंने ए और बी की वैल्यू क्या बताई कि जो ए है वो किसी ना किसी चीज के बारे में परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का इंफॉर्मेशन होगा। बी क्या है, वो भी परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, अप एरो का मतलब इंक्रीज, डाउन एरो का मतलब डिक्रीज, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इंक्रीज प्रॉफिट इंटरेस्ट की बात हो रही है तो ए और बी प्लस में लेना है। अगर डिक्रीज लॉस और डिडक्शन की बात हो रही है तो ए और बी दोनों को नेगेटिव लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो इस टाइप का पार्ट वन कहने का मतलब जो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, वो क्या पूछा जाता है, देखो तुम्हारे सामने है। अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस, इसको मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूं। अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस 5% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड इफ फर्दर इंक्रीज द प्राइस। कहने का मतलब है कि बच्चे 2 बार कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज हो रहा है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कोई भी चीज 2 बार कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ जाए, या 2 बार कॉन्जिक्यूटिवली घट जाए, या एक बार बढ़े एक बार घटे। तीनों ही केस में यही फॉर्मूला लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूं। देखो क्वेश्चन में सारा क्लियर हो जाएगा। अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस एट 5% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। पहले क्या किया उसने, ऑलरेडी 5% हायर मार्क कर दिया है ना। उसके बाद डिमांड बढ़ा तो उसने और 10% बढ़ा दिया। बात समझ रहे हो, मतलब 2 बार उसने लगातार प्राइस को बढ़ाया, तो हाउ मच परसेंट प्रॉफिट विल ही गेट, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि लेट, इसको मैं रेड कलर से सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ब्लू में है। देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक्स मान के करता हूं, लास्ट में जादुई ट्रिक से खत्म कर देता हूं क्वेश्चन को। देखो क्या है, लेट प्राइस जो है इसका वो एक्स है, तो मार्क प्राइस कितना होगा जरा बताना। मार्क प्राइस कितना होगा, उसने 5% बढ़ा के मार्क किया है। मतलब अगर प्राइस एक्स है तो इसको 5% बढ़ा दूं तो 105% बन जाएगा। तो ये 105% ऑफ एक्स बन गया, यानी 21/20x बन गया, है ना।
ये तो मार्क प्राइस हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि डिमांड बढ़ा तो फिर से उसने 10% बढ़ा दिया। इसका मतलब जो ये वाली प्राइस थी वो फिर से 10% बढ़ गई। मतलब नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो हुआ इसमें, नेक्स्ट इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया भाई, 10% अगर बढ़ा दिया तो 110% ऑफ 21/10 20, है ना। तो क्या आया, इसको जब सॉल्व करोगे 0 0 उड़ा दो तो हमारे पास क्या बच गया ओवरऑल, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 231/20x, है ना। उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मच % प्रॉफिट विल ही गेट। तो पहले क्या था प्राइस उसका x था, अब क्या हो गया ओवरऑल प्राइस 231/20x हो गया। तो भैया प्रॉफिट कितना % का हुआ इसको, तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्राइस बढ़ा कितना वो निकालेंगे। तो प्राइस बढ़ा कितना वो देखते हैं। तो इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस कितना होगा 231x, एक्चुअली यहाँ 20 नहीं होगा 200 होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन में, ये 20 इंटू 10 200 होगा, बाई मिस्टेक लिख दिया था। तो 231/200 माइनस x होगा। बढ़ा हुआ प्राइस ये है, ओरिजिनल प्राइस x था, तो कितना बढ़ा, तो दोनों का डिफरेंस इतना ही बढ़ा। यानी जब एलसीएम लोगे तो 231x माइनस 200x डिवाइडेड बाई 200, है ना। तो दिस विल बिकम 31x/200। ये हुआ कि इतना प्राइस इंक्रीज इन प्राइस, जहां अप एरो दूंगा वहां इंक्रीज समझना, इंक्रीज इन प्राइस। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो बस पहले ये था बढ़ा इतने से दिया, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू जितना बढ़ा है 13x/200 उतना बाई टोटल इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज। यानी हमारा क्या बना 31x/200 x इंटू 100, 0 0 उड़ा दो, x उड़ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास 31/2%। यानी ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ 31/2%, जिसको हम 15.5% भी कह सकते हैं। 15.5 इज नथिंग बट 31/2%। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल तरीका। अब चलते हैं ट्रिक की तरफ। ये हो गया x मान के, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये सब कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अब इसको चलते हैं x मान के सॉल्व करते हैं। तो ये पूरी राम कहानी को हमने मिटा दिया। ये मैं x मान के इसलिए बताता हूँ बच्चे को क्योंकि ये स्कूल के सिलेबस में भी होता है कई लोगों के ना, तो उनको समझ में आना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन सॉल्व हो कैसे रहा है। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखो ध्यान से भाई क्या हो रहा है, 5% हाइयर, हाइयर मतलब जो a की वैल्यू हो गई वो 5 हो गई, ड्यू टू इंक्रीज इट फिर से इंक्रीज हुआ 10%, इसका मतलब b की वैल्यू भी +10 हो गया। प्लस मतलब मैंने कहा था ना कि जगह हाइयर, इंक्रीज, प्रॉफिट, मतलब बढ़ने के क्रम में अगर कुछ भी लिखा हो बढ़ने के सेंस में तो प्लस में लेंगे। तो a और b की वैल्यू हमने ले ली। ट्रिक क्या कह रहा था हमारा कि जो ओवरऑल ग्रोथ होगा, परसेंटेज प्रॉफिट जो ओवरऑल होगा वो क्या होगा, a प्लस b प्लस a इंटू बी बाई 100, यानी 5 इंटू 10/100। 10 से 10 से काटा, ये कटा 2 आ गया, यानी क्या बचा 15 + 1/2, 31/2%। खत्म आ गया आंसर। जाओ इंजॉय करो। समझ रहे हो बात को, कितना टाइम लगा वो मैं समझा रहा था इसलिए 15 सेकंड लगा मुझे। अगर वैसे बच्चे क्या करते हैं ना, ये तो इतना भी पेन भी नहीं उठाते इन सब क्वेश्चन के लिए, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए ये देखो 25%, 25% क्या हो रहा है देखो, हाइयर ड्यू टू फिर से इंक्रीज, मतलब एक बार बढ़ने की बात हो रही है, दूसरी बार फिर से बढ़ने की बात हो रही है। तो 25 + 25 + 25 इंटू 25/100, यानी 25 + 25 कितना हो गया 50, और प्लस 6.25, आंसर आ गया 56.25। नहीं समझ में आया ना, जानता था। देखो ट्रिक कैसे लगाया है, देखो ट्रिक कैसे लगाया है कि 25% हाइयर, तो मैंने लिख दिया 25 प्लस में लिखना है। अब बच्चे बोलते हैं सर कैसे पता चलेगा कि ए क्या होगा बी क्या होगा, तो अरे मेरे भाई किसी एक को ले लो ना, ए और बी, क्या फर्क पड़ता है। हाँ लेकिन ध्यान ये देना कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर घटेगा तो माइनस में लेंगे, अगर बढ़ेगा तो प्लस में लोगे। इसका मतलब क्या लिखा गया है भाई, फर्दर इंक्रीज इन प्राइस, मतलब एक बार 25 से बढ़ा है, दूसरी बार भी इंक्रीज हुआ है 25 से, तो खेल खत्म। 25 + 25 + 25 इंटू 25/100। जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो पेन भी नहीं उठाएगा। मैं बार बार बोलता हूं ये 6.25 हो जाएगा,
क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, 625 बाई 100। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गड़बड़ी, बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं कि वो 25 को काट देंगे 4 से। बच्चे ये काटना नहीं है, अगर पूरा कट रहा है 0 तो काट दो, है ना। बट अगर तुम काट दिए तो 25 को 4 से डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू 100 से डिवाइड करने में, क्योंकि 100 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है ना, सीधे नंबर गिनो, डेसिमल लगा दो, है ना। तो कोशिश ये करना कि काट कूट तभी करना जब डिनोमिनेटर पूरा कट जाए, 100 पूरा ही गायब हो जाए। बट अगर नहीं गायब होता है तो एज इट इज 100 से डिवाइड कर देना, जैसा कि मैंने किया है। 6.25, तो और फाइनल आंसर विल बी 56.25। बच्चे मजा आ रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट देखो क्या है, अ बैंक इज गिविंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10% एवरी ईयर, व्हाट विल बी द ओवरऑल इंटरेस्ट परसेंट आफ्टर 2 ईयर। लैंग्वेज चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट वही है। एक बैंक है जो हर साल 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार उसको 10% का इंटरेस्ट मिला है, सेम कॉन्सेप्ट। आंसर इज 10 + 10 + 10 × 10/100, है ना, यानी 21%। खत्म। 21 मतलब सर ये 20 यहां से, 1 यहां से, 21 आंसर। बात समझ रहे हो। अब आ जाते हैं इस पे पार्ट 2 पे, कि अब देखो पार्ट 2 में क्या क्वेश्चन पूछता है कि दोनों चीजें घटेंगी। यहां ध्यान देना, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज्ड बाय 5% एंड 10% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। लगातार 2 बार डिक्रीज हुआ है, यानी अब ए की वैल्यू जो हो गई बच्चे वो -5 हो गई और बी की वैल्यू -10 हो गई। देखो लैंग्वेज चेंज, पॉपुलेशन घुसा दिया बट कॉन्सेप्ट वहीं का लगना है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 2 बार चेंज है, बात खत्म हो गई। a is equal to -5, b is equal to -10, then what % population decreased। तो मैंने बोला था क्या फॉर्मूला लगाने, a + b + ab/100। मैंने बोला है ना, इसको रट लो, कोई आधी रात को भी उठा के पूछे तो तुरंत बता देना कि ये ट्रिक क्या होता है, a + b + ab/100। अब चलते हैं आगे, यानी -5 a की जगह प्लस b, अब b भी -10 है तो -10 प्लस a इंटू बी, यानी -5 इंटू -10। ये चीज बस ध्यान देना है आप लोगों को। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, -15 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 50/100 बच गया, उड़ा दो 2, यानी -15 + 1/2 कितना हो गया ये, -29/2। देखो ध्यान से, -29/2। कोई दिक्कत, ये हमारा हो गया आंसर। अब बोलेगा कि सर माइनस में कैसे आ रहा है, तो बच्चे मैं फिर से कह रहा हूं, ये माइनस बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 29/2% से ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है, ओवरऑल, है ना। हर साल अगर एक साल 5%, एक साल 10% घटा है तो ओवरऑल कितना घट गया है, 29, यानी 14.5% डिक्रीज। आंसर में माइनस मत ढूंढना, ऑप्शन में तुम्हें सिर्फ ये मिलेगा और साथ में डिक्रीज मिलेगा, तो माइनस तुम्हारा ये रिप्रेजेंट कर देगा कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट में आ जाओ, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज्ड बाय 50%, खत्म। -15 उसके बाद एंड 20%, मतलब फिर डिक्रीज हो रही है, -20 प्लस -15 इंटू -20, है ना, -15 इंटू -20, तो ये तो भैया प्लस हो जाएगा, यानी हमारा -35 प्लस 300/100, उड़ा दो 0 0, -35 + 3 -32%। माइनस से डरना नहीं है, इसका मतलब होता है 32% डिक्रीज ओवरऑल। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सीधा सा ट्रिक है, सिंपल एंड बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा कहता हूं मैं। आगे चलो, टाइप 3। अभी तक हमने क्या पढ़ा टाइप 1 में कि दोनों बार बढ़ रहा है, टाइप 2 में क्या पढ़ा कि एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। टाइप 3 में देखो क्या पूछा जाएगा कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20% फॉर सक्सेसिवली 2 टाइम्स, ओके, व्हाट विल बी द ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस। ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, बट टाइप चेंज इसलिए किया है कि देखो क्या इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, तो कॉन्सेप्ट वही लगना है, लैंग्वेज कितना भी चेंज कर दो। क्या लगेगा फिर से, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। क्यों प्लस लिया, क्योंकि इंक्रीज्ड, हर जगह इंक्रीज हो रही है दोनों टाइम्स, तो क्या हो जाएगा ये 40
प्लस ये 0 0 उड़ा दो 4, आंसर इज 44% ओवरऑल इंक्रीज। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ गुड्स 25% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, ही अगेन इंक्रीजेस द प्राइस 25%। खत्म। आंसर क्या हो गया? प्रैक्टिस के लिए दिया है ये तुम लोगों को, बताओ जल्दी। 25 + 25 + 625/100, फिर से कितना हो गया ये? 56.25, 56.25। खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट ऊपर आ जाओ। If the salary of a worker is increased by 10%, thereafter decreased by 5%, what was the percentage change in his salary? देखो, लैंग्वेज चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज, बट ट्रिक नॉट चेंज। ट्रिक वही लगेगा, 2 बार सक्सेसिव बढ़ घट रहा है, एक बार बढ़ा है एक बार घटा है। मैंने क्या बोला है? वो ट्रिक कब लगाना है? जब 2 बार कंटिन्यू बढ़े, 2 बार कंटिन्यू घटे, या या कंटिन्यू चेंज जब हो ना, एक बढ़े एक घटे एक घटे एक बढ़े, तो भी लगा सकते हैं। इसका मतलब किसी एक को ए मानो, दूसरे को बी मानो, मेरी मर्जी। मैंने ए माना, इसको इंक्रीज बाई 10%, तो ए की वैल्यू आ गई 10। मैंने डिक्रीज बाई 5% को माना बी, तो बी की वैल्यू आ गई -5। खत्म। a + b + ab/100, ये बस समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। यानी 10, अब +-5 करोगे ना, b की वैल्यू -5 है ना, तो +-5 यानी -5 प्लस a इंटू बी, यानी 10 इंटू -5/100 करना पड़ेगा बालक। और 10 इंटू 5 ये क्या बन जाएगा? ये 5 बन जाएगा, और ये -50 बनेगा। तो दिस विल बिकम -50/100। उड़ा दो 5 से 2 बार में, यानी 5 - 1/2, दैट इज 9/2% का वेरिएशन आया है उसकी सैलरी में। बात खत्म हो गई। इतना थोड़ी टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, तुम्हारा अगर खाली बैठे हो तो x मान के ट्राई करना, देखो कितना टाइम लगता है इसको बनाने में। और ट्रिक से देखो, अगर मुझे मतलब बिना पेन उठाए करना होता ना, मैं क्या करता? 10 - 5 5, और माइनस, मुझे दिखा ऑपोजिट साइन यानी माइनस, तो 10 - 5 5, और 5 - 50/100, यानी 5 - 10 × 5/100, 5 - 1/2, डायरेक्ट आंसर। यहां देखो, अगर मुझे डायरेक्ट करना हुआ इंक्रीज बाई 10 डिक्रीज बाई 15, मैं डायरेक्ट करूंगा 10 - 15 -5, है ना, और 10 × 15 150/100, यानी -15/10, 3/2 आंसर, -13/2%। नहीं समझ में आया ना? क्योंकि मैंने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लिया। तुम लोग कॉपी पे करो, क्या दिक्कत है? इंक्रीज्ड बाई 10%, मतलब सर ए की वैल्यू +10 लेंगे। डिक्रीज्ड बाई 15%, तो -15 लेंगे। प्लस 10 × -15, यानी -150। तो ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ 150/100 उड़ गया 3 2 -5 -3/2, आंसर -13/2%। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ओवरऑल जो उसकी सैलरी में चेंज आया है वो 13/2% डिक्रीज हो गई है उसकी सैलरी। माइनस का मतलब डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन में तुम्हें ये ऐसे दिया रहता है, ऑप्शन मान लो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया रहेगा तो ऐसा दिया रहेगा 13/2% इंक्रीज, बी 13/2% डिक्रीज, सी मान लो 12% इंक्रीज, और डी 12% डिक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आया है ट्रिक के हिसाब से, जो कि डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखो, द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज्ड बाय 10%, मतलब एक बार 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटा दिया गया। भाई तो ये तो सिंपलर देन सिंपलेस्ट, 1% का लॉस, 1% का लॉस। तुम बोलोगे सर आपने कैसे निकाल दिया? अरे भाई मुझे पता है। क्या पता है? कि इंक्रीज्ड बाई 10 या और डिक्रीज्ड बाई 10, तो 10 - 10 तो गायब, लड्डू बचा, है ना, लड्डू। उसके बाद बचा क्या? -10 × 10/100 ही तो बचा। तो ये भी कट के -1 आया, यानी 1% डिक्रीज। कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम हमारे पास थोड़ी ना है कि हम बैठ के क्वेश्चन को एनालाइज करते रहे। हम लोग तो कंपटीशन वाले बच्चे हैं। देखो क्या किया है मैंने, 10 इंक्रीज हुआ है तो 10 लिया है, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ है तो -10 आएगा, और प्लस 10 × -10/100 किया है मैंने। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, -100/100 बचेगा। तुम लोगों को ट्रिक भी समझाना पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप देखो, इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 10% इज गिवन ऑन अ प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट गिवन? डिस्काउंट फिर से लैंग्वेज चेंज, क्वेश्चन चेंज, बट ट्रिक नेवर चेंज। इस तरह के सक्सेसिव डिस्काउंट में ट्रिक वही आएगा। कितना? -15 हुआ है, फिर -10 हुआ है, फिर प्लस ऑफ -15 इंटू -10 बाई 100। ट्रिक नहीं चेंज होगा। ये -25 बन गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 150 बाई 100 ही रह जाएगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यानी -25 प्लस 3/2 एंड दिस विल बी -47/2%। इसका मतलब 47/2% का डिस्काउंट मिला है उसको ओवरऑल। माइनस मतलब डिस्काउंट, यानी जो बंदा खरीदने गया है उसको ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट मिला है 47/2%। अब एक्चुअली कभी तुम लोग शोरूम वगैरह में जाओगे ना, मॉल वॉल में, तो वहां देखोगे लिखा रहता है डिस्काउंट, इस तरीके से लिखा रहेगा कि डिस्काउंट 50 + 40, या लिखा रहता है 50 + 49%, या कहीं कहीं लिखा रहता है 50% + 50% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? 50 + 50 ऑफर का मतलब क्या है? 100% फ्री है क्या? फ्री में दे देगा तुम्हें? इसका मतलब फ्री में थोड़ी दे देगा। इसका मतलब है, ये जो लिखा रहता है इसका मतलब ये है कि सबसे पहले उसने 50% का डिस्काउंट दिया, जो प्राइस आएगा उस पर फिर से 50% का डिस्काउंट दिया। कुछ बच्चे ये सोच के चले जाते हैं कि 50 + 50, अरे फ्री में सामान मिल रहा है 100%। ऐसा थोड़ी होता है, दुकान वाला पागल है। वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है। देखने वाले को लगता है कि बहुत ज्यादा ऑफर है, मस्त डिस्काउंट मिल रहा है, बट दुकान में जाओगे तो 1000 की चीज 250 में मिलेगी। पहले 50% का डिस्काउंट देगा, जो बच गया प्राइस उस पर फिर से 50% का डिस्काउंट। तो ओवरऑल कितना हुआ ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर विल बी अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20% ऑन एन आर्टिकल, फाइंड द ओवरऑल बाई 20% का डिस्काउंट -20 -20 + 400 + 400/100 उड़ा दो, -40 + 4 -36%, यानी 36% का डिस्काउंट मिला ओवरऑल। टाइम थोड़ी लगना है इन सब क्वेश्चन में। कैसे आया? -20 -20 प्लस -20 इंटू -20, इसीलिए ये प्लस हो गया है। आगे बढ़ो। इतने सारे क्वेश्चंस क्यों दिए हैं? ताकि तुम्हें पता लग जाए कि आखिर इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। फिर से देखो, इफ देयर आर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज। बच्चे का बेस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि सर ये क्या हर बार 2 ही बार में लगेगा, 3 बार में नहीं लगा सकते? तो ऐसे मासूम बच्चों के लिए का मेरा जवाब है, लगा सकते हो अगर खाली बैठे हो तो। पूछेगा क्यों? तो भाई पहले 2 का कर लो। तो 10 हमारे पास क्या है? देखो, पहली बार 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक है, दूसरी बार भी 10% का डिस्काउंट मिला, तीसरी बार भी 10% का डिस्काउंट, मतलब 3 बार लगातार एक ही चीज पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहली बार इन दोनों को टैकल कर लो ना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि घट रहा है, यानी -10 और प्लस -10 इंटू -10, यानी +100/100 है ना। कैंसिल किया, -20 + 1, यानी कितने परसेंट का आया? -20 -19%, -19%। मतलब ये दोनों मिलके कितने का डिस्काउंट दिए? -19% का ओवरऑल डिस्काउंट दिए। तो फिर से अब 10% और -19% मिलके कितने का देंगे? तो -19 -10 क्यों किया? क्योंकि ये डिस्काउंट है, ये डिक्रीज है, और प्लस -19 इंटू -10, यानी +190/100 उड़ा दो। -29 + 19/10 -290 + 19/10, यानी कितना आ जाएगा ये? -271/10% आंसर, यानी 27.1% डिक्रीज, यानी 1% का डिस्काउंट, 27.1% का ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा अगर 10% 3 बार मिला है तो। अब देखो फिर से पार्ट 4 में क्या है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन चेंज है। अब मैं इतना टाइम पास नहीं करूंगा, सीधे आंसर लिखूंगा, क्योंकि अब मैं मान के चल रहा हूं कि तुम लोग पंडित हो चुके हो इस टाइप में। द नंबर ऑफ सीट्स इन सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाई 30% एंड प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज बाई 5%। अब बोलोगे कि सर ये 2 सक्सेसिव कहाँ है? यहाँ तो सीट बढ़ाया गया है 30% और प्राइस बढ़ाया गया है 5%। बच्चे
ध्यान से देखोगे तो दोनों ओवरऑल प्रॉफिट ही इंक्रीज करेंगे। चाहे सीट इंक्रीज कर दो तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, चाहे प्राइस इंक्रीज कर दो प्रॉफिट इंक्रीज, यहां तो दोनों ही इंक्रीज किया गया है, मतलब सक्सेसिव। अगर बच्चे पहचान गए तो बल्ले बल्ले, क्वेश्चन नहीं पहचाने तो फिर टाइम किल करो बैठ के अपना 1-1.5 मिनट। तो क्या है, मुझे तो दिख गया कि दोनों बढ़ रहा है, तो 30 + 5 + 30 × 5/100, मतलब मुझे पता लग गया कि 35 बाई, ये 0 काट दो, 35 + 3/2 यानी 73/2% आंसर। आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ सीट्स, फिर से देखो, इंक्रीज बाई 16%, डिक्रीज बाई 20%। क्वेश्चन पॉज करो, ट्राई करो, इंजॉय करो। 16 - 12 + 16 × -12/100 यानी 4 - 16 × 12 कितना होता है? ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वाला जो साइन है चेंज हो जाएगा उस माइनस की वजह से। तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा? 16 × 12/100, 4 से काटा 3, 4 से काटा 25, 4 - 3 48/25। दिस विल बिकम 100 - 48 इज समथिंग लाइक आई थिंक 52/25%। प्लस में आया मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है इसको बेचारे को 2.08% का, आई थिंक अगर कैलकुलेशन अगर नहीं है तो इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा उसको, है ना, क्योंकि हमारा आंसर प्लस में आया है तो प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। ओके, ये देखो फिर से, ये धांसू क्वेश्चन है, मतलब तुरंत दिखेगा, हर जगह दिख जाएगा, जो बुक बना रहे हो उसमें तुरंत दिखेगा ये क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके एनटीएससी वगैरह और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इफ द लेंथ, जो लोग एसएससी, रेलवे वगैरह गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं ना, वो इन सब क्वेश्चंस को रट जाओ, क्योंकि बच्चे कहीं भी मिलेगा एक्सीडेंटली है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 5%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो लेंथ को भी फिर से देखो, लेंथ बढ़ा दे तो भी एरिया बढ़ जाएगा, ब्रेथ बढ़ा दें तो भी एरिया बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली बच्चों के स्कूल में भी पूछे जाते हैं। तो मैं पहले नॉर्मल तरीके से करता हूं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से देखो, मैंने क्या बोला, लेट लेंथ जो है वो L हो गया और ब्रेड्थ जो है वो B हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा? LB हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है ना। अब न्यू लेंथ कितना हो गया? न्यू लेंथ को 10% से 12% से बढ़ा दिया गया, मतलब 112% हो गया। इन चीज़ों की प्रैक्टिस अब तक तो हो गई होगी, यानी 112% ऑफ L बन गया है ये। उसी तरीके से अगर कैंसिल हो रहा है तो काट दो, कैंसिल हो रहा है क्या? ये देखो तो 4 से 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 8 32, ये 4 से 25, यानी कितना बचा? 28L/25, है ना। और न्यू ब्रेड्थ कितनी हो गई? न्यू ब्रेड्थ कितनी हो गई? तो ब्रेड्थ भी 5% से इंक्रीज हुआ है, यानी 105% ऑफ B। इसको भी 5 से काटो, 21, ये हो गया 20, यानी ये हो गया 21B/20। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चे अगर न्यू एरिया कितना हो जाएगा, तो नया लेंथ हमारा ये है, नया ब्रेड्थ ये है, तो न्यू एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, यानी 28L/25 इंटू 21B/20। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा जगह की कमी है, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ साइज छोटा करके। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 इंटू 28, 28 इंटू 21, ये हो गया 8 2 16 5 8 8 5, 588, है ना। तो क्या हो गया ये? 588 LB/25 2 जा 50, 500। तो बच्चे चेंज इन एरिया कितना हुआ? चेंज इन एरिया कितना हुआ? देखो, पुराना एरिया हमारा क्यूट सा LB था, नया एरिया इतना भयंकर है, तो चेंज इन एरिया क्या होगा? नया एरिया 588 LB, चलो कलर चेंज कर देता हूं ताकि क्लियर रहे। 588 LB/500 माइनस LB। भाई जो नया एरिया है उसमें से पुराना एरिया माइनस कर दिया, तो दिस इज आवर चेंज इन एरिया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 88 LB/500 आएगा। तो बस यहां पे गेम खत्म। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना होगा? जितना चेंज है उतना बाई ओरिजिनल एरिया इंटू 100। तो चेंज कितना है? 88 LB/500, है ना, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया LB,
यानी इंटू LB, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। LB उड़ गया, 100 का 2 0 कैंसिल, यानी चेंज इन एरिया कितना आया 88/5%। ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज इन एरिया। परसेंटेज निकालना तो अब तक आ गया होगा। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, जो भी चेंज आया, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आया उतना बाई जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जो ओरिजिनल एरिया है हमारा, इसी से कंपेयर कर रहे हैं ना कि इससे कितना चेंज हो गया, तो ये हमारा हो गया वैल्यू। तो जो भी चेंज आया उतना बाई टोटल इंटू 100, बात खत्म। ये हो गया 88/5% एक तरीका। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक। वो तो बताने की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब तक तो रट गया होगा सारे मामले, तो इनको मैंने इरेज किया जितना। अब चलो उस क्वेश्चन में वापस। सिंपल है, इंक्रीज्ड बाय 12% तो 12, इंक्रीज्ड बाय 5% तो +5, और प्लस 12 × 5/100। 5 से गया 20, 4 से गया 5, 4 से गया 3, यानी 17 + 3/5। एलसीएम लोगे 85 + 3, 88/5%। ये समझाया है, फिर भी बहुत टाइम लग गया है। ये इससे भी आधे समय में बनेगा। ये बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड, लिटरली 2 सेकंड अगर दिमाग तेज है तो। आगे आओ। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज, ओ हो, वाह वाह वाह। लेंथ इंक्रीज बाय 10% मतलब 10, ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 20% मतलब -20, और प्लस इंटू माइनस 200/100। 200 कहाँ से आया, तो 10 × 20। अब बताने की जरूरत थोड़ी है, उड़ाओ। ये 10 - 20 -10 -2 -12%, मतलब एरिया जो है ओवरऑल 12% से घट जाएगा। अगर लेंथ को 10% बढ़ा दोगे, ब्रेड्थ को 20% घटा दोगे, तो एरिया 12% से घट जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, प्रैक्टिस करो। इफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 13% एंड द अदर इज इंक्रीज्ड बाय 2%, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू बाय विच एरिया चेंजेस। 13% से इंक्रीज, अदर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 2%, और प्लस 13 × 2 26/100, 15 + 26/100, दिस विल बिकम 15 + 0.26। मैंने बोला था ना काट कूट नहीं करोगे, 100 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान होता है। तो 15.26% से इंक्रीज हो जाएगा एरिया। क्यों हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि दोनों इंक्रीज है तो ऑब्वियसली एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इस टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें।